हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादव। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। प्रिय साथियों, यह ज्योतिष विज्ञान में एक बहुत ही दमदार प्रश्न है जो अक्सर उन लोगों के द्वारा पूछा जाता है जो ज्योतिष विज्ञान पर या तो विश्वास नहीं करते या जिनका मकसद सिर्फ सामने वाले से बहस करना होता है। प्रिय साथियों, आप ये सवाल बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे और आपके दिमाग में ये सवाल चलता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम आपको टोटल 7 वजह बताएंगे, ठीक है। 7 वजह जिनसे दो बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है, चाहे वो एक ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जिला एक ही जगह पर पैदा हुए हों तब भी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आपको थोड़ा सा कुंडलियों के विषय में जानकारी दे दें कि कुंडलियाँ कौन कौन सी काम करती हैं जिनका असर मनुष्य के ऊपर होता है। पहली होती है लग्न कुंडली, जिसका 70-75% असर मनुष्य के ऊपर होता है। उसके अलावा दूसरी होती है नवमांस कुंडली, जिसका असर 20 से 25% हमारे ऊपर होता है, ठीक है। चंद्र कुंडली कभी कभी देखी जाती है कुछ खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। वैसे लग्न और नवमांस ये दो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि लग्न और नवमांस को ध्यान में रखते हुए हम आपको वो 7 वजह बताएंगे, ठीक है। तो पहली वजह ये है कि जब एक समय पर दो लोग पैदा होते हैं तो आप लोग ये सोचेंगे कि एक समय पर दो लोग पैदा हुए तो उन दोनों की कुंडलियाँ भी एक ही होंगी, इसीलिए उन दोनों का भाग्य एक जैसा होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि एक ही समय पर पैदा होकर भी दो बच्चों की कुंडलियाँ अलग अलग हो सकती हैं। ये पहला बिंदु हम बता रहे हैं, ठीक है। 7 में से पहला है। अब अलग अलग कैसे हो सकती हैं एक समय पैदा होकर, ये सुनिए। लग्न कुंडली जो होती है वो लग्न बदलता है हर 2 घंटे में, ग्रह स्थिति बस चलती रहते हैं ग्रह जो होते हैं गोचर में। और जो नवमांस होता है तो नवमांस कुंडली वह हर 10 मिनट में बदल जाती है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि नवमांस कुंडली 12 बजे बदलने वाली है और किसी एक बच्चे का अस्पताल में या घर पे जन्म हुआ 11:59 पे एक बच्चे का, और दूसरे बच्चे का जन्म एक ही माँ से अगर हो रहा है, एक के बाद एक बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो 1 या 2 मिनट का समय तो लगता ही है। एक बच्चे को गर्भ से बाहर आने में, माँ के गर्भ से बाहर आने में जो समय लगा उसके कम से कम 2 या 4 मिनट बाद ही दूसरा बच्चा बाहर आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 11:59 पे दोपहर को किसी खास तारीख को, एक ही तारीख को जन्म हुआ एक बच्चे का और फिर 2 या 3 मिनट बाद दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, और हमने आपको बताया कि 12 बजे कुंडली बदलने वाली थी, नवमांस कुंडली। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लग्न कुंडली है वो तो सेम रहेगी एक जैसी दोनों बच्चों की, लेकिन नवमांस कुंडली बदल जाएगी। अब नवमांस कुंडली बदलने से दोनों बच्चों के जीवन में घटने वाली 20 से 25% घटनाएँ बदल गई, क्योंकि नवमांस कुंडली बदल गई। बिल्कुल एक साथ तो नहीं हो सकता ना बच्चों का जन्म, ये तो आप समझ गए होंगे। ये भी 1 बजे बताई है हमने, अभी 6 बजे और हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज आपको ये पता चलेगा कि एक समय पर पैदा हुए दो बच्चों की कुंडली ही जब अलग अलग होती है तो भैया भाग्य तो अलग अलग होगा ही ना, उनके जीवन में घटने वाली घटनाएं तो अलग अलग होंगी ही ना। आज आपको ये पहली बार पता चल रहा है। यह जो हम जानकारी दे रहे हैं यह किसी ज्योतिष की किताब में नहीं लिख रही है कि अलग अलग क्यों होता है। ज्योतिष की किताबों में 2-4 बातें इधर उधर की लिख रही होती हैं कि प्रारब्ध होता है, एक घिसी-पिटी बात लिखी रहती है, बस एक लाइन कि प्रारब्ध क्या होता है ना। तो उस वजह से जो है सब कुछ बदल जाता है। हम आपको डिटेल में बताएंगे। एक वजह तो हो गई ये कुंडली बदलने वाली कि भाई एक समय पर होकर भी कुंडली बदल जाती है। अब मान लीजिए कि आप लोग ये कहें कि अगर दोनों संयोग से एक ही मम्मी से पैदा न हुए और दो अलग अलग माँओं से पैदा हुए हैं और एक ही टाइम पे पैदा हुए तो कुंडली एक जैसी रहेंगी, तो फिर भाग्य फिर तो एक जैसा रहना चाहिए। तो उसके लिए 6 वजह काम करेंगी जो अभी हम बताने वाले हैं। तो अब हम दूसरी वजह पर आते हैं। तो दूसरी वजह ये है कि जब ग्रहों का फल एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों के लिए, वो कहाँ पैदा हुए हैं इस आधार पर भी तय होता है। कहाँ पैदा हुए से मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई एक घर में पैदा हुआ है किसी जगह पर, और एक बच्चा जिस घर में पैदा हुआ है उसी घर के पास, उसी घर की दीवार से एक अस्पताल बना हुआ है, चिपका हुआ बिल्कुल दीवार के, ठीक है। तो जगह एक ही हो गई, ठीक है ना। एक ही भूमि पे पास पास एक घर, एक अस्पताल बन रहा है। एक बच्चे का जन्म करेक्ट 12 बजे घर में होता है और दूसरे का जन्म करेक्ट 12 बजे दोपहर को अस्पताल में होता है। तो अब यहाँ पर भी उनकी कुंडलियों में दो ग्रहों का प्रभाव, दोनों की कुंडली में एक एक ग्रह का प्रभाव ज़्यादा आएगा,
कैसे आएगा वो भी बताते हैं। अस्पताल में जो बच्चा पैदा हुआ है, अस्पताल जो होता है वहाँ पर इलाज होता है, वहाँ पर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता है अस्पताल में, क्योंकि सूर्य जो होता है वह इम्यून सिस्टम का कारक होता है। इसलिए उस बच्चे की कुंडली में, जो अस्पताल में पैदा हुआ है उसकी कुंडली में सूर्य नामक जो ग्रह है उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो सूर्य नामक ग्रह का प्रभाव उस बच्चे की कुंडली में ज़्यादा रहने से क्या होगा कि वह जो बच्चा है वह भविष्य में जाकर सरकारी नौकरी जल्दी प्राप्त कर सकता है, उसके ऊपर झूठी उंगलियां कम उठेंगी और भी बहुत सारे फायदे जो सूर्य से मिलते हैं वो उसको मिलेंगे। ऐसा बच्चा थोड़ा कम बीमार होगा, थोड़ा सा कम नशा करने वाला होगा, एक सामान्य रूप में हम बता रहे हैं। ठीक है। अब जो घर में पैदा हुआ है उसको क्या खास मिलेगा जो अस्पताल वाले को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो घर में जो पैदा हुआ है उसके जीवन में भूमि, भवन, वाहन की कमी नहीं रहेगी कभी, उसके में रह सकती है। जबकि दोनों का जन्म समय एक ही है, चंद्रमा दोनों की कुंडली में एक ही जगह पे होगा, बिल्कुल एक जैसी कुंडली होंगी, लग्न भी नवमांश भी। ध्यान देने वाली बात यह है। लेकिन स्थान क्या था जहाँ पर बच्चों का जन्म हुआ, उससे कुछ एक दो ग्रहों का खास असर आता है, जैसा कि अस्पताल वाले में सूर्य का और घर वाले पर चंद्रमा का आया। चंद्रमा का असर आने से ऐसे व्यक्ति का मन चंचल होगा जिसका जन्म जो है घर में हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा भौतिक सुखों का अनुभव करने वाला होगा, भौतिक सुख प्रिय होगा। जबकि अस्पताल में पैदा हुआ व्यक्ति आध्यात्म प्रिय होगा, क्योंकि उसकी कुंडली में सूर्य की शक्ति थोड़ी सी बढ़ी हुई है पहले से ही। जबकि सूर्य आप देखेंगे कुंडली में जहाँ उसके बैठा है वहीं उसके भी बैठा है, लेकिन अस्पताल में जन्म होने से उसको सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगी। ये है यहाँ पर कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा। तो इस वजह से भी जब कुछ घटनाएं एक ग्रह के कारण, एक ग्रह का असर उस पर ज़्यादा आया, एक ग्रह का उस पर ज़्यादा आया, तो उन ग्रहों से जो जो चीज़ें हमें जीवन में मिलेंगी उन फलों में अंतर आएगा। तो ये हो गई दूसरी वजह भाग्य के अलग अलग होने की, एक समय पर पैदा होकर भी। अब हम बताते हैं आपको तीसरी वजह। तीसरी वजह यह है साथियों कि जब एक बच्चा पैदा होता है और उसी समय एक दूसरा बच्चा पैदा होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा उनके घरों के बीच में जो अंतर है, दूरी है, वह 50 मीटर है बस। 50 मीटर में कुंडलियाँ नहीं बदलेंगी, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी, एक जैसी रहेंगी। ठीक है। तो अब मान लीजिए एक बच्चे के घर के पास मंदिर है, ध्यान से समझिएगा, और एक बच्चे के घर के पास शराब की दुकान है, ध्यान दीजिएगा। तो जिस बच्चे के घर के पास मंदिर है उस बच्चे की कुंडली में जो बृहस्पति है वह थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो दूसरा बच्चा है उसकी कुंडली में जो शनि है, तो शनि जो है थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय होगा, क्योंकि वो उसका जो जन्म है जहाँ हुआ है वहाँ पर एक शराब की दुकान है, तो उस दुकान का असर आएगा उसके घर पर। आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वो कॉलोनी साफ़ है, गंदी है, तो उसका असर आता नहीं है आप पे? बिल्कुल आता है भाई। आपकी कॉलोनी में गंदगी रहेगी तो आपके पूरे घर में बदबू होगी। ठीक है ना। आपकी कॉलोनी के आसपास किस प्रकार के लोग आते जाते हैं? ज़्यादातर शराबी आते हैं, साधु संत लोग आते हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है आप पे। आपको लगेगा कि आपको तो कोई मतलब नहीं, आप तो घर में बंद हो, नहीं, आपके घर के बाहर एक कुत्ता भी होकर निकल गया तो उसका भी असर आपके ऊपर आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कभी रास्ते में जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसको आप अपशगुन मानते हैं। वो एक संकेत होता है, वो अपशगुन नहीं होता। अपशगुन होने वाला है उसका संकेत होता है पहले से, जो प्रकृति आपकी कुंडली में कुछ खास शक्तियों के द्वारा आपको बताती है, बिल्ली के रास्ता काटे जाने के द्वारा। तो हम विषय पर आते हैं वापस। तो जो बच्चा वहाँ पैदा हुआ घर के पास जिसके मंदिर है, तो उसके में बृहस्पति अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा सहनशील होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा व्यक्ति रोज़ समय से नहाने वाला, पूजा करने वाला होगा सामान्यतः। जो व्यक्ति वहाँ शराब की दुकान के पास पैदा हुआ, समय एक ही है, वह व्यक्ति थोड़ा सा आलसी होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव है, ध्यान दीजिएगा। कुंडली एक जैसी हैं, ग्रह एक जैसे हैं, फिर भी हम जो बता रहे हैं वो होना ही होना है, ध्यान दीजिएगा। तो वो जो व्यक्ति होगा वह आलसी होगा, थोड़ा सा कम नहाने वाला होगा। ठीक है। उसको मतलब गंदा रहना ही पसंद होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे व्यक्ति जो शराब की दुकान के पास पैदा हुआ है, वह बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके जीवन में ज़्यादातर घटनाएं हैं वो धीरे धीरे घटेंगी, क्योंकि शनि हर चीज़ को धीरे कर देता है। शनि का प्रभाव उसकी कुंडली पे आने से ऐसा होगा। और यदि मान लीजिए जन्म शनिवार का हो गया तो फिर और भी यह
चीज़ जो है ज़्यादा हो जाएगी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटना थोड़ा धीरे धीरे घटेंगी। सभी प्रकार की घटनाएं, बहुत शिक्षा प्राप्त भी देर से कर पाएगा, उम्र हो जाएगी काफ़ी, शिक्षा रुक जाएगी बीच में, शादी भी देर से होगी, कार्य क्षेत्र में भी देर से सेटल हो पाएगा, वह स्थायित्व को प्राप्त कर पाएगा। तो यह थी तीसरी वजह कि आपका जन्म जहाँ हुआ है उसके आसपास कैसी जगह हैं, चाहे समय एक ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही खास बात हमने आपको बताई है। अब एक बिंदु इसमें ये आता है, चौथी बात अब हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कि चौथा बिंदु ये है कि आपका जो घर है, मान लीजिए एक कॉलोनी है, रास्ता गया है, सड़क गई है, तो सड़क के एक इधर सामने घर है, एक इधर घर है। तो इधर जो घर होगा उसका गेट तो सामने होगा, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं ऐसे बैठा हूँ, तो एक ऐसे घर है जैसे मैं बैठा हूँ, तो गेट होगा सामने की तरफ, मान लीजिए पूर्व दिशा। और आप जिधर बैठे हैं, अगर उधर एक घर है, ठीक है, कॉलोनी बना हुआ, तो उसका जो दरवाज़ा होगा वह पश्चिम दिशा की तरफ आ जाएगा, उस दरवाजे का मुँह। ध्यान दीजिएगा, तो जब पश्चिम दिशा की तरफ मुँह आ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति पर शनि का प्रभाव फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जन्म जो घर में हुआ है, समय वही है, समय का हम नहीं बदलना है, डेट ऑफ बर्थ भी वही है, जिला भी वही है, ठीक है, बस आमने सामने घर हैं एक ही कॉलोनी में। तो उस पर शनि का प्रभाव ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके घर में शनि का प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि उसके घर का जो दरवाज़ा है, जो बहुत ही अहम हिस्सा होता है, घर की शुरुआत दरवाजे से तो होती है, घर में घुस के दरवाजे से तो जाते हैं आप, तो दरवाजे को क्या हल्के में लेते हैं भाई। पूरा घर बढ़िया हो, दरवाज़ा गलत दिशा में निकल जाए तो आदमी कभी पनप नहीं सकता। वास्तु का आपने सुना होगा, वास्तु पर भी कई वीडियो हम भविष्य में बनाएंगे। अब जिस घर का दरवाज़ा पूर्व में है, उस व्यक्ति पर सूर्य का, बृहस्पति का, दोनों का प्रभाव रहेगा ज़्यादा, उस बच्चे की अपेक्षा जिसका जन्म पश्चिम दिशा वाले घर में हुआ है। तो आपका जन्म जहाँ घर में हो चाहे अस्पताल में हो, जिस बिल्डिंग में हुआ है, मतलब जो बिल्डिंग खड़ी है, उस बिल्डिंग का जो दरवाज़ा है वह किस दिशा में खुलता है। वैसा तो होगा नहीं कि दो बच्चे पैदा हुए तो दोनों जिस बिल्डिंग में पैदा हुए हैं उनका जो है जो दरवाज़ा है वह एक ही दिशा में हो, ऐसा कब होता है। अगर मान लीजिए एक दिशा में हो भी जाएगा तो बची हुई जो 6 वजह हैं जो हम बता चुके हैं, कुछ जो बता रहे हैं वो काम करेंगी फिर, ठीक है ना, एक वजह तो काम नहीं करेगी ना। तो ये हो गई भैया, क्या कहते हैं, चौथी वजह। अब इसमें ये होता है कि थोड़ा सा बच्चे जो होते हैं, 2 बच्चे जो एक साथ पैदा हुए, तो उनके ऊपर उनके माता पिता की कुंडली से भी असर आता है। ध्यान दीजिएगा, ये हम 5वीं बात बता रहे हैं। माता पिता की कुंडली, मान लीजिए एक अलग पति पत्नी है, उनसे एक बच्चा पैदा हुआ, और एक दूसरा जोड़ा है पति पत्नी का, उनसे एक बच्चा पैदा हुआ। ये तो आपको पक्का मालूम है कि दोनों जो पति पत्नी हैं उनकी जो कुंडलियां हैं वो तो अलग अलग रहेंगी। तो माता पिता की कुंडली से भी बच्चे की कुंडली में असर आता है, चाहे 2 बच्चों का जन्म एक ही समय पे हो। अब असर कैसे आता है वो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए एक जो जोड़ा है पति पत्नी का, उनमें मान लीजिए उनका विवाह लेट हुआ था, क्योंकि उनकी कुंडली में द्वितीय भाव सप्तम भाव की पीड़ा थी। ध्यान दीजिएगा, तो दोनों का विवाह लेट हुआ था। मान लीजिए 28 की उम्र में विवाह हुआ, इधर जो जोड़ा है पति पत्नी का जिसके बच्चा हुआ है, तो उस बच्चे की कुंडली में द्वितीय भाव सप्तम भाव चाहे दिखने में एक जैसा होगा, लेकिन भविष्य में उस व्यक्ति के विवाह में विलंब होगा, क्योंकि उसके माता पिता के विवाह में विलंब हुआ था। ये तो मैं देख चुका हूँ। माता पिता के विवाह में जब विलंब होता है कभी, तो ज़्यादातर संतान के विवाह में भी विलंब होता है 25 साल बाद, जब संतान बड़ी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या हुआ कि एक जो जोड़ा है दूसरा पति पत्नी का, उनकी शादी मान लीजिए हुई 23 साल की उम्र में, एकदम सही उम्र में शादी होती है दोनों की। तो उनका जो बच्चा होगा उसकी भी शादी आने वाले समय में 20-22 साल बाद सही उम्र में हो जाएगी, ज़्यादा विलंब से नहीं होगी, चाहे दोनों की कुंडलियाँ एक जैसी हैं दिखने में। माता पिता की कुंडली का असर आता है, भाई माँ है जो 9 महीने पेट में रखती है, उसका असर तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। और जो पिता है वह 50% भूमिका संतान को जन्म देने में अदा करता है और 50% माता, तो पिता का भी आएगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो ये भी एक वजह है बहुत बड़ी कि माता पिता की कुंडली से भी असर आता है। माता पिता अगर धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं काफ़ी हद तक, तो ऐसे व्यक्तियों की संतान भी काफ़ी हद तक ठीक रहती है, काफ़ी हद तक, ये हमेशा नहीं है ऐसा, काफ़ी हद तक, ठीक है। अब छठी वजह जो आती है, 5 तो हो गई, छठी ये है कि एक जो 2 बच्चे जो पैदा हुए उनके जो पिछले जन्म के कर्म हैं, जिनके आधार पर हम जो प्रारब्ध की कहानी सुनाते आए हैं और आप भी सुनते आए हैं कि प्रारब्ध होता है, उस वजह से वो होता है
पिछले जन्म का जो कर्म है, तो दोनों ने जाहिर सी बात है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल एक जैसे किए हों। किसी ने अच्छे कर्म ज़्यादा किए होंगे, किसी ने बुरे। तो उस आधार पर इस जन्म के जो ग्रह हैं वह अपना फल में बदलाव लाएंगे। मान लीजिए पिछले जन्म में एक बच्चे ने दान ज़्यादा दिया था, तो इस जन्म में उस व्यक्ति का बृहस्पति उसको ज़्यादा सहनशील और आध्यात्मवादी बनाएगा। दूसरे व्यक्ति ने व्यभिचार ज़्यादा किया था, बुरे कर्म ज़्यादा किए थे, साथ जितने भी बुरे कर्म सारे ले लो आप उसमें, तो वह व्यक्ति थोड़ा सा आतंकवादी टाइप का, स्वार्थी, छली, कपटी टाइप का बनेगा, चाहे कुंडली एक जैसी ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई छठी वजह। अब सातवीं वजह ये होती है कि दो बच्चे जो एक साथ पैदा हुए, चाहे एक ही माता पिता से हुए हों, जुड़वा हों, दोनों की बच्चों की कुंडली में डॉक्टर बनने का भी योग है और इंजीनियर बनने का भी योग है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग प्रकार के लोगों के संपर्क में आएंगे। यह जरूरी तो नहीं है कि दोनों बच्चे एक ही प्रकार के आदमी के संपर्क में आए। मान लीजिए कि दो बच्चों का नाम राम और श्याम है, तो और वो जिस आदमी के संपर्क में आ रहे हैं उसका नाम है मोहन, तो राम और श्याम दोनों मोहन से मिले बड़े होके, तो मोहन उनको इंजीनियर बनने की सलाह दे दे। जाहिर सी बात है राम मिलेगा मोहन से और श्याम मिलेगा सोहन से, किसी चौथे आदमी से मिला, मतलब दोस्ती यारी जो होती है उसका, वो कहीं और अपने दोस्त बनाएगा, वो कहीं और अपने दोस्त बनाएगा, एक जैसे नहीं बनाएगा, वो कहीं और घूमेगा, उसके अलग दोस्त होंगे, उसके अलग दोस्त होंगे। तो अलग अलग दोस्तों के साथ रहने से भी उनकी जो कुंडली होती है, एक ऑरा होता है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर की एक ऊर्जा होती है जिसे आज का विज्ञान ऑरा कहता है, और इसको ज्योतिष भाग्य के नाम से जानता है। तो ऑरा के हिसाब से उनका जो मन होता है वो बदलता है। ध्यान दीजिएगा। अब राम को सलाह दी थी किसी ने इंजीनियर बनने की, तो उसको लगा कि यार इंजीनियरिंग करनी चाहिए मुझे, क्योंकि उसकी कुंडली में इंजीनियर बनने का योग है। तो उसकी कुंडली के ग्रह क्या करेंगे कि उसको इंजीनियर बनने के लिए इंस्पायर करेंगे, ठीक है। अब इधर क्या हुआ कि जो श्याम है उसकी कुंडली में इंजीनियर का भी योग है और डॉक्टर का भी, जैसा कि उसकी में भी है, लेकिन उसके दोस्तों ने और उसको जो लोग मिले उन्होंने उसे डॉक्टर बनने की सलाह दे दी। ध्यान दीजिएगा। तो उसको जो ग्रह हैं, अब डॉक्टर बनने की बात जैसी दिमाग में घुसेगी, उसके जो कुंडली के 9 ग्रह हैं उसको डॉक्टर बनने की ओर प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखेगा, होगा नहीं, क्या दिखेगा कि दोनों का भाग्य अलग अलग है। भैया एक साथ पैदा हुए राम और श्याम, एक बन गया इंजीनियर, एक बन गया डॉक्टर, देखो भाग्य अलग अलग है। जबकि आपको ये नहीं पता था कि उसकी कुंडली में भी डॉक्टर बनने का योग था, बस वो बना नहीं, और उसकी कुंडली में इंजीनियर बनने का भी योग था, वो बना नहीं। आप देखेंगे कि हो सकता है कि दोनों पैसा बराबर कमाएं, ऐसा भी हो सकता है। दोनों की पत्नियों के गुण एक जैसे हों, हाँ पत्नियाँ अलग अलग होंगी दोनों की, लेकिन गुण एक जैसे तो हो सकते हैं ना, तो हो गया ना भाग्य के जैसा। आपने प्रोफेशन के हिसाब से भाग्य को अलग अलग थोड़ी ना कह सकते हैं। खाली प्रोफेशन के हिसाब से आप इतनी बड़ी ज़िंदगी का फैसला कर दोगे कि भाग्य अलग अलग हो गया। ज़िंदगी में 1000 प्रकार की घटनाएं घटती हैं, हो सकता है दोनों के साथ सड़क दुर्घटना की घटना भी घटे कभी, तब तो भाग्य एक जैसा हुआ। दोनों के बच्चों की आदतें एक जैसी हों, दोनों की पत्नियाँ एक जैसी हों, दोनों घूमने के शौकीन हों। ध्यान दीजिएगा, जो कैरियर उन्होंने सेलेक्ट किया है उन दोनों की कुंडली में दोनों का योग था, लेकिन उनके संपर्क में जो लोग आए, तो संपर्क में आए हुए लोगों से उनकी कुंडली पर जो प्रभाव पड़ा, उनके ऊपर जो ऑरा आया दूसरे लोगों का, उस ऑरा की वजह से एक बन गया इंजीनियर और एक बन गया डॉक्टर। तो इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि दोनों का भाग्य अलग अलग है, भाग्य एक ही है। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने जो है आज 7 वजह बताई हैं, और आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप पीछे करें वीडियो को, शुरू से दोबारा सुन लें एक बार। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 19 मिनट का वीडियो है बस, आप इसको दोबारा सुन लें, ठीक है। तो इसी प्रकार के हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। जो वीडियो कोई ज्योतिषी नहीं बनाता है, और आप कुंडली दिखा सकते हैं अपनी, नंबर चल ही रहा है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुंडली की जो सेवा है वह शुल्क द्वारा है, निःशुल्क नहीं है। निःशुल्क सेवा जो है वह लाइव आने पर उपलब्ध होती है। कुछ लोग फ़ोन करते हैं, उनको लगता है कि हम फ्री देख रहे हैं, तो हम बता दे रहे हैं भैया, ठीक है, क्योंकि हमें भी पेट भरना है भैया, हमें भूख लगती है, इंसान ने क्या खाया। और हम ज्योतिष के क्षेत्र में थोड़ा सा बता देते हैं। 2018 से अध्ययन कर रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं, और धुआंधार अध्ययन चल रहा है। किताबों में पढ़ता नहीं ज्योतिष की, ये ध्यान रखिएगा। अनुसंधान पे जो भी बात आपको मिलेगी वो अनुसंधान के आधार पर ही मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। हम फेसबुक पर भी हैं, ज्योतिष क्रांति के नाम से हमारा पेज है, नीचे लिंक दिया हुआ है, और आप जो है हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं।
ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।